अस्सलामुअलैकुम। हम आगे जी ताज़ीरात पाकिस्तान। काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए थे। वैसे तो आप लोगों ने ज़्यादती की हुई है कि मैंने आपको कमेंट करने को बोला था पिछली वीडियो पे, आप लोगों ने नहीं किया कमेंट। बड़ी दुख की बात है कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मेरा पेपर भी नहीं है, पेपर भी आप दोस्तों ने देना है। दोस्तों ने मुझे कहा था यार चीज़ें दे दो हमें इस फॉर्म में, लेक्चर फॉर्म में, तो मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, दुख वाली बात है। खैर जी, पाकिस्तान पेनल कोड 1860, इसको ताज़ीरात पाकिस्तान भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। इसकी 23 चैप्टर है टोटल और 511 दफात है। 23 चैप्टर्स एंड 511 आर द सेक्शंस। और हुआ ये था कि 1857 के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था जिसको कहते हैं जंग आज़ादी। ये पाकिस्तान अफेयर का ये MCQs है। कब जंग आज़ादी हुई थी? पाक अफेयर के आपको ही आ सकता है। पाक अफेयर की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं उसे। तो 1857 की जंग आज़ादी जब हुई ना, तो अंग्रेज के साथ जब यहाँ के लोकल लोगों ने यूनाइटेड होकर लड़े, तो अंग्रेज को समझ आई कि दीज पीपल कैन बी यूनाइटेड इवन डिस्पाइट द जंग पलासी ऑफ 1757। पलासी 1757 में हुई थी, जंग आज़ादी 1857 में हुई थी। तो उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने डायरेक्टली रूल करना शुरू कर दिया इनटू द सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सगीर के अंदर। और 3 सालों बाद पहला कानून नाफिज हुआ यहां पे, वो था 1860 का कानून, ठीक है। और ये लेके कौन आए थे? ये लॉर्ड मिकाले लेके आए थे। और तब इसका नाम था इंडियन पेनल कोड, ठीक है। और फिर ये हुआ कि फास्ट फॉरवर्ड आ जाएं, 1947 में पाकिस्तान बन जाता है। तो फिर इंडियन पेनल कोड पाकिस्तान पेनल कोड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पाकिस्तान बन चुका था। इंडिया में इंडियन पेनल कोड एज इट इज रह गया और पाकिस्तान में पाकिस्तान पेनल कोड बन गया उसी को ही, क्योंकि ये बहुत अचानक हुआ था। अब अक्सर लोग कहते हैं पाकिस्तान इस वजह से बना, इस वजह से बना, इस वजह से बना। बहुत लंबी बात है, मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा। पाकिस्तान बना था WW2 की वजह से, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। हमेशा जो भी इंसिडेंट्स होते हैं ना दोस्तों, वो इस तारीख को बदल के रख देता है। खैर, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, हम इस पे बात नहीं करते। हमारा टॉपिक है ताज़ीरात पाकिस्तान, इसी पे रहेंगे। खैर जी, तो जो पाकिस्तान पेनल कोड है वो काफी बार अमेंड हुआ, मतलब एज इट इज वो 1860 वाला नहीं रहा, काफी बार अमेंड हुआ। तो हुआ ये था कि एक और अहम डेवलपमेंट हुई थी कि 12 मार्च 1948 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई थी कि जो इस्लामी शिक़े इसमें ऐड की गई थी, इसमें पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर। तो जो है ना, वो इसको आज की डेट में जो इसकी मौजूदा शक्ल है उसके अंदर ये इंग्लिश प्लस इस्लामिक करैक्टरिस्टिक्स रखता है पाकिस्तान पेनल कोड। और ये जो है ना दोस्तों, कमेंट्स कब हुआ था इस पे आगे देख लेते हैं। इसका जो सेक्शन 1 है ना, मैं ये इसीलिए इस पे इतनी डिटेल लगा रहा हूं क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी है, आगे बस पढ़ते जाएंगे और खत्म करते जाएंगे। इसका सेक्शन 1 किस बारे में, इसके टाइटल के बारे में है, एक्सटेंट के बारे में, कमेंसमेंट के बारे में है। टाइटल इसका यही है, पाकिस्तान पेनल कोड। एक्सटेंट इसका ये है कि ये पूरा पाकिस्तान बशमूल पाकिस्तान के पानी। पाकिस्तान के पानी कितने हैं जी? हमारी कोस्टल लाइन कितनी है? 1040। ये भी पाक अफेयर का क्वेश्चन है, आ सकता है आपके पेपर के अंदर या हर जनरल नॉलेज के पेपर के अंदर। 1040 किलोमीटर हमारी कोस्टल लाइन है, मतलब समुद्र का। तो पाकिस्तान के पानियों में भी ये इस कानून का इतलाक होगा, बशमूल पूरा पाकिस्तान, बशमूल ऑटोनमस टेरिटरीज, बशमूल जो भी पाकिस्तान की बाउंड्रीज है उसके अंदर। कमेंसेशन ये कब लागू हुआ था? तो ये 16 अक्टूबर 1860 को लागू हुआ था। ये तमाम तर कमेंसेशन, एक्सटेंट, ये तमाम तर MCQs आ सकते हैं, प्लीज कीप इट इन माइंड। सेक्शन 2 इसका, दफा 2 इसकी पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस विद इन पाकिस्तान के बारे में है कि पाकिस्तान के में किए गए जुराइम की सजा, पनिशमेंट, सजा ऑफ ऑफेंसेस, जुराइम विद इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में के अंदर किए गए जुराइम की सजा। मतलब कोई भी फेल, कोई भी काम या तर्के फेल या डिनायल ऑफ वर्क, कोई भी एक्शन, काम, वर्क or denial of work which would be against the laws, which would be against the existing orders of PPC, तो उसको जुर्म कहेंगे, ठीक है। तो जो भी पाकिस्तान के अंदर होंगे
उनकी सजा दी जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2। और इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी थी, मतलब सदर पाकिस्तान को नहीं होगी, गवर्नर्स को नहीं होगी, गैर मुल्की सदूर को नहीं होगी, बादशाहों को और सफीर को और कौंसिल या रियासत के नुमाइंदों को नहीं होगी। रेमंड डेविस वाला मसला जो है ना, उसको आप यहां पे रेलेवेंट कर सकते हैं। आप उसको, आप बाहर के बंदे को सजा नहीं होगी। वही पूरी एक डेप्थ है, हम उस पर नहीं जाते। सेक्शन 3 इसका बताता है अबाउट द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन। क्या है कि उन जुराइम की सजा जो मुल्क के बाहर सजद हों मगर उनकी तजवीज कानून की रूह से मुल्क के अंदर हो सकती है। वो कैसे कि अगर तो वो बंदा मुल्क का बाशिंदा है और उसने बाहर जुर्म किया है तो उसकी सजा होगी। ये इसमें बहुत डिटेल्ड है, हम एमसीक्यूज टाइप ही कर रहे हैं, शॉर्ट टाइप करें, इसलिए बस यही काफी है। तीसरा सेक्शन इसका है कि जुराइम अगर वो मुल्क के बाहर हो जाए तो उनकी सजा यहां पे हो सकती है अगर वो यहां का बाशिंदा करेगा तो, या फर्दर प्रोटोकॉल्स हैं। सेक्शन 4 किस बारे में है? सेक्शन 4 है अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ कोड, जो है कहां तक महदूद है, कितना कहां तक ये कोड जो है वो हो सकता है टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यानी मजमुआ का हदूद इलाका जुराइम का नफाज, मतलब कि कहां तक इसका नफाज हो सकता है। देख लेते हैं। एक तो वो कि उस बंदे पे भी तलाक होगा जो बंदा पाकिस्तान का सरकारी मुलाजिम है, खा वो पाकिस्तान का शहरी ना है। फिर भी अगर तो पाकिस्तान का शहरी नहीं है, वैसे तो पाकिस्तान के शहरियों पे ये तलाक नहीं होगा, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के जो शहरी नहीं है उन पे तलाक नहीं होगा। लेकिन अगर वो कोई बंदा पाकिस्तान का शहरी अगर नहीं है लेकिन वो सरकारी मुलाजिम है तो उस पर भी पीपीसी का तलाक होगा। अगर वो कोई जुर्म करता है तो उसको अकॉर्डिंग टू पैरा अकॉर्डिंग टू रूल सजा मिलेगी। दो, पाकिस्तानी शहरी जो बाहर मुल्क जुर्म करे, अगर वो पाकिस्तान का शहरी है और वो बाहर मुल्क से किसी मुल्क में जाके जुर्म करेगा तो उसको भी पीपीसी के तहत पाकिस्तान में सजा होगी। 3, पाकिस्तानी रजिस्टर्ड जहाज। अब जो जहाज हैं जो कि हमारे ये जो सी पे समुंदर पे चलते हैं जहाज, अगर वो पाकिस्तानी रजिस्टर्ड जहाज के ऊपर कोई बंदा बाहर के मुल्क जाके भी अगर कोई जुर्म करता है तो उसकी सजा आके यहाँ पे उसकी जो पूरा प्रोसीडिंग लीगल प्रोसीडिंग पाकिस्तान के अंदर होगी। दूसरा, दूसरे मुल्क के जहाज जो पाकिस्तानी पानियों में हो, द वेसल्स, जो वेसल्स हैं अगर वो पाकिस्तानी पानियों में हैं तो वो यहां पे अगर कोई बंदा मर्डर हो जाता है तो दैट वुड बी उसका जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होगी पाकिस्तान के अंदर। और 5वां, बहरी कजाक। अगर बहरी कजाक अगर वो पाकिस्तानी जहाजों को नुकसान पहुंचाते हैं या वो हमारी टेरिटोरियल वो जो एरिया है वहां पे नुकसान पहुंचाते हैं तो दे वुड बी ट्रायल्ड अकॉर्डिंग टू पीपीसी ऑफ पाकिस्तान। मैं ये बताता चलूं सॉरी कि पीपीसी मैंने पहले जब पिछले ज़ाब्ता कराया था तो बताया था पीपीसी इज टोटली अबाउट द पनिशमेंट्स, सजाओं से मुताल्लिक है। अच्छा, अब तारीफात की तारीफों की बात कर लें तो जो है कुछ सेक्शन इसके अंदर ऐसे हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर तारीफें बताई गई हैं। दफा 8 के अंदर जिन्स से मुराद है, दफा 8 के अंदर जिन्स के बारे में बताया गया है कि जो वो का लफ्ज है ना, वो ये लफ्ज मर्द औरत के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि इसको स्पेसिफाई कर दिया जाए किसी एक जेंडर के लिए। दफा 9 के अंदर तादाद, वहां जमा का मसला खत्म हो जाएगा। मतलब यह है कि अगर ये कहा जाए ना उस बंदे ने मुझे मारा तो अगर वो बंदे हैं, एक बंदा उस एक बंदे ने मुझे मारा तो अगर वो ज्यादा बंदे हैं तो भी इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। मतलब अगर ये है कि वो यहां पे आया तो अगर वो बंदे यहां पे आए होंगे किसी जुर्म की बाबत से तो भी इसका कोई इतना मसला नहीं होगा। वाहिद जमा का मसला, ये लफ्ज जो है ना इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होंगे, इनको मिस इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा। इसमें ये बताएगा उसने, इसकी नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ ले मजीद, आई होप कि हो गया होगा क्लियर। दफा 10 है मर्द और औरत। मर्द और औरत पे ये जो कानून है वो लागू होगा इक्वली, इस पे होगी वो पनिशमेंट्स। शख्स, एक दफा 11 के अंदर शख्स को डिफाइन किया गया है कि शख्स जो है ना वो इंसान, तमाम तरह इंसानों को शख्स बोला जाएगा। हाँ, और इसके साथ एसोसिएशन और अंजुमन जो है, जो तंजीमें बनी हुई हैं उनके लिए भी शख्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, यहां पे उन्होंने
कुदरती और कानूनी शख्स को भी इंटरप्रेट किया। कुदरती शख्स से मुराद है इंसान, मैन, ह्यूमन बॉडी, और कानूनी शख्स से मुराद है एसोसिएशन और एनिमल वगैरह। सेक्शन 12 के अंदर उन्होंने अवामुन नास यानी पब्लिक को डिफाइन किया हुआ है कि यहां इसके अंदर पब्लिक से क्या मुराद होगा। पब्लिक से मुराद होगा हर तबका का, हर बंदा, हर एक लेवल का वुड बी कंसीडर्ड पब्लिक। सेक्शन 14 के अंदर मुलाजिम ममलकत के बारे में बताया हुआ है कि जितने भी वो सरकारी मुलाजिम होंगे, वो फौज में हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वो किसी भी जगह पे जो सरकारी खाते में गिने जाएंगे, तो उनको जो सरकार से मंसूब होंगे, जिनको सरकारी खजाने से तनख्वाह मिल रही होगी, उनको मुलाजिम ममलकत बोला जाएगा, सरकारी मुलाजिम समझा जाएगा। दफा 17 के अंदर गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है कि जो भी मौजूदा इंतजामिया होगी ना, उसको गवर्नमेंट कहेंगे। वो जो भी इवन दैट इज लेजिस्लेशन से मुताल्लिक है, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन से मुताल्लिक है, उन तमाम को हम गवर्नमेंट कंसीडर करेंगे। दफा जो सेक्शन 18 है, 18 है, वो प्रेसिडेंसी से मुताल्लिक है और ये मनसूख हो चुका है। प्रेसिडेंसी जो करंट प्रेसिडेंसी उसके बारे में इसमें बताया गया था, लेकिन ये मनसूख हो चुकी है। सेक्शन 19 जज को डिफाइन करता है। जज कौन होगा इस सेक्शन के मुताबिक, 19वें सेक्शन के मुताबिक, 19वीं दफा के मुताबिक, कि कानून नाफिज करने वाला या कानून के मुताबिक फैसला सादर करने का इख्तियार रखने वाला बंदा जज कंसीडर होगा। सेक्शन 20 के अंदर कोर्ट ऑफ जस्टिस को डिफाइन किया गया है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस वो होगा जिसको कानून ने सिर्फ अदलिया का काम दिया हो कि वो अदलिया का काम कर सकता है, वो कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा। 22वें सेक्शन के अंदर माले मनकूला की बाबत बताया गया कि माले मनकूला कहेंगे कि ऐसा माल, ऐसी चीज, ऐसी कोई भी शय जो कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकती है। वो पैसे हो सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं इसे, मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, इमूवेबल तो दूसरी हो जाएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी है ये। दोस्तों वोकैबुलरी कर लेंगे तो आपका फायदा होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी का नाम से ही जाहिर है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है।